हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन चंद्रिया क्लासेस। आज मैं आप लोगों का एक साइंस के टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स एज वेल एज फॉर क्लास 10th। तो ये टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखते हैं इसमें मेन जो टॉपिक हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो पीएच वैल्यू के बारे में बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपके पास बार बार सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पीएच वैल्यू जो इसकी जो रेंज होती है ना, वो रेंज होती है, ये भी एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि आखिर इसका रेंज बताओ, रेंज क्या होता है। तो इसकी रेंज याद रखना आप लोग कि 0 से लेकर 14 होता है। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 1 से लेकर 14। तो ये पीएच रेंज है। अब पीएच रेंज से पहले पीएच स्केल के बारे में पूरा चर्चा कर दूँ, फिर आप लोग को मैंने क्या लिखा उसके बारे में बताऊँ। तो यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 14 आता है। और ये देखो, ये जो लाइन है ये क्या है, ये पूरे स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में जो ऊपर वाली लाइन है ये हाइड्रोजन आयंस को बताता है। इट मीन्स दैट कि जो भी एसिड होगा वो हमेशा H+ देता है, और जो बेस होता है वो क्या देता है, OH-। तो वो जो अपर ट्रायंगल है वो H को दिखाएगा, H+ को। H+ का मतलब क्या होता है, एसिड। तो इसको एक बार बीच में हम लोग 7 पर ब्रेक करेंगे। तो ध्यान रखना, देखो 0 से जो 7 होगा इस साइड में हमारा क्या होगा, एसिड होगा, और 7 से जो 14 होता है इधर हमारा क्या होता है, बेस होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू 0 के पास होती है। देख रहे हो ना कि जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पीएच वैल्यू के इंक्रीज करने से एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो ये डिक्रीज करता है। अब देखते हैं कि पीएच वैल्यू इंक्रीज करने से जो OH- आयन होता है यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, यानी कि बेस जो मैक्सिमम होगा ये हमारा 14 पर है। और इसमें एक और जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है क्या, कि जो पीएच वैल्यू खासकर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसकी बात किया मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Mg, क्या होता है दोस्तों, MgOH होल ट्वाइस होता है। तो याद रखना ये चीज़ें होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। और इसका कोई पूछे कि पीएच वैल्यू बता दो तो आप लोग याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है। मैक्सिमम एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। और देखो OH है तो हमेशा बेस होगा ये। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। वो क्या है पीएच वैल्यू, अभी मैं डिस्कस करने रहा हूँ। देखो अपने आवर बॉडी का जो पीएच वैल्यू जो रेंज है वो 7 से लेकर 7.8 होता है। 7 से लेकर क्या होता है, 7.8। इसके बाद अब बात करने वाले एसिड रेंज। एसिड रेंज जो हमारे पास होगा उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 से कम होता है। बॉडी की कितनी होती है, 7 से लेकर 7.8, यानी कि बॉडी हमारा स्लाइटली बेसिक नेचर में आता है। और टूथ डीके, हमारी जो दांतें खराब होती है, टीथ की बात करते हैं, जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम है, यानी कि एसिडिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है, 10 होता है। प्योर वाटर हो या ब्लड हो उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अब देखना यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे पास नेचुरल जो एसिड है, खासकर विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग याद रखना एसिटिक एसिड। टैमरिंड, विनेगर को सिरका कहा जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड, हिंदी में भी एसिटिक एसिड ही लिखा जाता है। टैमरिंड, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में, ये तो सबको पता होगा, लैक्टिक एसिड। और ऑरेंज हो या लेमन हो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एंटेस्टिंगो, नेटलस्टिंगो, मेथेनोइक एसिड। अगर चींटी काट कर चली जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड रिलीज करके जाती है। और ये मेथेनोइक एसिड क्या होता है, ये पेनफुल होता है, जिसे हम पेन फील करते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं
कि सॉल्ट का यूज, हम सॉल्ट से क्या क्या बना सकते हैं। सॉल्ट मतलब नमक, जिसको साधारण नमक जो घरों में यूज करते हैं, इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। और इससे एग्जामिनर क्या क्या हमारे एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का है किसी भी एग्जाम्स में कि आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और आता ही आता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सारे एक तो फार्मूले भी आपको याद रखने हैं इन सबों के, और एक एक करके सबके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो सॉल्ट क्या है, इन सब चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी चीज़ का यूज दूसरे चीज़ के लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है। सॉल्ट का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, सॉल्ट का यूज करते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaOH। ठीक है, कैसे बनेगा अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद दूसरा बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो मार्केट जो नेम होता है ना, ये मार्केट नेम है ब्लीचिंग पाउडर। और केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। यहाँ पे आप देख सकते हैं CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। कैसे बनेगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3, यानी कि इसको कहेंगे केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे बात करने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा। देखिए जो घरों में हम लोग यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, वो क्या है वॉशिंग सोडा। यहाँ पर इसका फार्मूला हमें जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है Na2CO3 10H2। क्या है, फिर से बोलो, Na2CO3 10H2। मतलब कि ये सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर मोलिकुल्स ये मिलकर बनाते हैं ये वॉशिंग सोडा। अब अगला है पीओपी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2। क्या बोला मैंने, CaSO4 हाफ H2। CaSO4 को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, और हाफ H2O को हेमीहाइड्रेट। अगर कोई पूछे कि पीओपी का केमिकल नेम बताओ क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये नाम आपके लिए डायरेक्ट आपको एग्जाम में फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब इसके बारे में एक एक करके 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 10th वाले बच्चों के साथ पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेम से एग्जाम में नहीं आएगा व्हाट इज क्लोर अल्कलीज प्रोसेस। हिंदी में बोले तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है ये बनता कैसे है। यहाँ पे देखिए मेन केमिकल की बात करता हूँ मैं, 3 ही बातें क्लास में हमेशा रिपीट करता हूँ आप लोगों के साथ। पहला, केमिस्ट्री बिना रिएक्शन का नहीं होता, फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल का नहीं होता, और बायो बिना डायग्राम का नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री पे टोटली कमांड करें तो हमें रिएक्शन सीखने होंगे, और रिएक्शन सीखना बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास सबसे पहले इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये जो बनता है ना हमारे पास, इसको हम बात करूं आपके साथ तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए एक बार इस वीडियो, इस पेज को। इसमें क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड क्या ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ले लिया। सोडियम क्लोराइड के साथ हमने क्या लिया, यहाँ पर वाटर लिया। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या किया हमारे पास, जैसे हमने ले लिया NaCl और साथ में क्या ले लिया गया, हमारे पास वाटर ले लिया गया, तो ये दोनों मिलके बनाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप बैलेंस करोगे ना तो क्या मिले, बचेगा Cl2 और H2। इट मीन्स दैट कि जितने भी नॉन मेटल है, खासकर गैसेज, वो अकेले नहीं रहती, या तो खुद के साथ रिएक्शन कर, जैसे क्लोरीन है तो Cl2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन है तो O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन है तो H2 के फॉर्म में ये रहता है। और ये जो आप आगे जो नंबर देख पा रहे हो, ये जो नंबर जो है ना 2, ये किसको बताता है, ये बैलेंसिंग करने के लिए यूज किया गया। अब हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस क्या आता है कि आप ये बताओ कि आपने तो बना दिया, क्या मिला हमें प्रोडक्ट में, NaOH मिला, NaOH के साथ क्या मिला, Cl2 मिला, Cl2 के साथ और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन ये आएगा कि आप ये बताओ, सबसे तो पहले जान लेते हैं क्लोर अल्कलीज नाम क्यों पड़ा। देखिए जो क्लोरीन है ना, ये इसकी वजह से क्लोर इसका नाम पड़ा है।
और जो अल्कलीज NaOH पे एक प्रकार का बेस है, और अल्कलीज किसको कहते हैं, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए डायरेक्टली, वैसे बेस को हम अल्कलीज कहेंगे। तो NaOH हमारा यहाँ पे अल्कलीज है, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा क्लोरल्कलीज प्रोसेस। तो हम सिंपली इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे कि जब सॉल्ट यानी कि NaCl जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, आप जो नीचे जो आपने ये फिगर देख पा रहे हो, इसमें हमने रिएक्शन को बताया है कि आखिर ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, और ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन गैस कहाँ से निकलती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमने एक डायग्राम हमें कंप्लीट करने होंगे। इस डायग्राम के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कि हमने NaCl लिया जिसको ब्राइन कहा जाता है, वो भी एक्वस फॉर्म में लिया जाता है। इसके बाद क्या किया गया, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया बैटरी से। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, जो लंबी सिरा होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, और जो छोटी होती है वो माइनस को बताएगा, और प्लस वाले को यहाँ पर एनोड कहा जाता है, हिंदी में भी एनोड ही कहते हैं, और माइनस वाले को कैथोड कहा जाता है। देखिए, क्लोरीन होता है निगेटिव, तो जाए किसके पास, पॉजिटिव के पास, यानी कि क्लोरीन जो हमारा निकलता है एनोड साइड से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन कहाँ से रिलीज होगा, तो एनोड से। और जो हाइड्रोजन गैस होता है, देखो हाइड्रोजन के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव की और निगेटिव की, लेकिन जब क्लोरीन वहाँ पे निगेटिव है तो ये स्वाभाविक सी बात है पॉजिटिव बनेगा, तो ये निकलेगा कैथोड से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सब कुछ निगेटिव चीज़ें किधर की तरफ आ रही है, एनोड की तरफ, और सारी पॉजिटिव चीज़ें कहाँ पे आ रही है, कैथोड की तरफ, क्योंकि निगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव की तरफ। अब जो ये क्लोरीन निकला है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका जनरली यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब बात करते हैं जो हाइड्रोजन गैस जो यूज किया जाता है वो किसके लिए, फ्यूल के लिए यूज की जाती है, और इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। जो यहाँ ब्राइन आप जो देख पा रहे हो नीचे, वो किसके लिए यूज होगा, डिग्रीसिंग के लिए यूज होता है, मतलब कि सॉफ्ट डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगले जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास क्या, अगला टॉपिक जो है ब्लीचिंग पाउडर है। कैसे बनता अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस पेज में हमारे पास क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार देख सकते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ये बनेगा कैसे, देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्शन करें तो बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। देखिए, अब इसके देखिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैक लाइम, ये भी एग्जाम में आता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, एक तो स्लैक लाइम है, दूसरा इसे लाइम वाटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइम वाटर। अगर ये आपसे पूछे कि लाइम बताइए, सिर्फ लाइम, या फिर पूछा जाए क्विक लाइम, अगर ये पूछा जाता है क्विक लाइम तो इसका फार्मूला होता है CaO, और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है केमिकल नेम, इसको लाइम भी कह सकते हैं या क्विक लाइम भी कहा जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है ये स्लैक लाइम, या केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, अब ये यूजेज कहाँ पे करेंगे, इसको भी ब्लीचिंग करने के लिए यूज करते हैं, यानी क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, डिसइंफेक्टिंग में यूज की। अब बात की जाती है बेकिंग सोडा, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मार्केट नेम में मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। और केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं कॉमन नेम में, और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनेगा कैसे, जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है बेकिंग सोडा। अमोनियम क्लोराइड भी साथ में बनता है इसके। अब ये कैसा बेस है, तो नॉन कोरोसिव बेस है। तो याद रखिए कि जो बेकिंग सोडा होता है ये क्या है कि हमारा एक प्रकार का बेस है, इसीलिए एंट एस्टिंग यानी चींटी काटती हुई है तो वहाँ पे भी लगाया जा सकता है, जिससे आपको रिलीफ मिलता है।
क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। ठीक है, एंटा एसिड भी बनाने में इसका यूज की जाती है। और देखते हो कि किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको इनो दिया जाता है। इनो क्या है, एक प्रकार का बेस है। अब देखिए, अगर बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए, हीट किया जाए, ये ट्रायंगल जो सिंबल हीट करने का सिंबल है, तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 वाटर प्लस CO2 इसमें बैलेंस करने के लिए यूज किया गया। अब देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, लोगों को लगता है कि एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। बेकिंग पाउडर जो है ना, ये कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा में जब हम टार्टेरिक एसिड को ऐड करेंगे, अभी बताया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि टार्टेरिक एसिड जो पाया जाता है टैमरिंड में पाया जाता है। इंग्रेडिएंट्स इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए। देखिए, जो सिलेंडर होता है ABC, कभी इसको डिटेल से मैं कभी अपलोड कर दूंगा इसके ऊपर भी वीडियो। इसमें क्या होता है ना कि देखिए, बोलिए कि मीठा सोडा कैसे यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, तो इसमें 2 अलग अलग चेम्बर बने होते हैं। ठीक है, इसमें एक में रखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेपरेट चेम्बर में, और दूसरे में रखा जाता है किंग ऑफ एसिड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे मैंने रिएक्शंस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इस रिएक्शन में मैंने ये पूरी बैलेंस करके दिखाया है कि देखिए, जब ये दोनों से में पाइप लगी हुई थी, जहाँ पर ये नोजल होता है ना, उसके थोड़े ऊपर में जब उसकी पिन को निकाला जाता है, तो एक चेंबर से निकलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरे से निकलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे ना, तो बनाता है सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रही बात कि फिर आग क्यों बुझ जाता है, तो जहाँ पर भी आग लगा है, अगर वहाँ पर इसको खोला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे, और भी चीज़ें रिलीज करती है, लेकिन मेन रोल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हेवी गैस है, उसके ऊपर ये इंक्लोज कर लेता है, मतलब कि चारों तरफ से ढक लेता है। जब चारों तरफ से ढक लेगा तो जलने के लिए क्या चाहिए, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, और इस तरह से ये काम करता है हमारे पास ये जो फायर सिलेंडर हो। फिर पूछे कि फायर सिलेंडर में कौन सा चीज़ यूज की जाता है, तो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।